नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस की। इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस हमारे यहाँ पे चलती हैं वो चलती है राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए, एमपी के लिए, दिल्ली के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, यानी इनके प्री एग्जाम में इंग्लिश आती है। तो ये इंग्लिश ग्रामर जो है ये प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चलती हैं। साथ साथ इंग्लिश के लिए हम लोगों के ऐसे राइटिंग क्लासेस चलती है मेन एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ ही इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलती है हम लोगों के पास ट्रांसलेशन के लिए। इसके साथ साथ ही इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलती है प्रेसिव राइटिंग के लिए। तो मेन एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर में ऐसे हैं, ट्रांसलेशन है और प्रेसिव राइटिंग है, और प्री एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर है जो ऑब्जेक्टिव में आता है। तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है इंग्लिश ग्रामर के नए बैचेस शुरू कर रही है। अब उस नए बैचेस में हम लोग रूटीन में कैसे पढ़ाते हैं वो मैं बताऊंगी, और आने वाले दिनों में हम क्या इनोवेशन कर रहे हैं उसमें वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कई बार कहते हैं हम एक डेमो क्लासेस लेनी है, कैसे करते हैं, तो आइए मैं आपसे चर्चा करती हूँ कि किस तरह से हमारे इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनियम, ये है सिनोनियम। हम लोग क्या करते हैं, सिनोनियम और एंटोनियम को डेली 2020 बोर्ड पे लिखाते हैं। रीजन ऑफ प्रिंट आउट तो आपके पास बहुत सारा पढ़ा है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेली 20 एंटोनियम और डेली 20 सिनोनियम होता है। अब मेरे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ग्रामर के लिए बच्चे राजस्थान के होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के होते हैं और बाकी सारे इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो हम लोग हिंदी भी लिखाते हैं साथ में, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा अगर हिंदी में भी पता चल जाए तो हम बेटर उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी भी लिखाते हैं। उसका रीज़न यही है ताकि वो बच्चा आराम से उसको समझ सकता है, और उसके बाद उसके जितने बनते हुए हैं तो ऐसे करके 20 करते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं। तो सारा बोर्ड पे लिखाते हैं। इसका ये है कि प्रिंट आउट इसलिए नहीं देते बेटा कि आपके पास प्रिंट आउट की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं प्रिंट आउट, लेकिन खुद से रूटीन नहीं होता। रोज़ लिखने से एक रूटीन हो जाता है कि मुझे करना है, तो रूटीन करने के लिए हम डेली बेसिस पे इसको लिखते हैं। तो एंटोनियम होते हैं रोज के 20, ठीक वैसे रोज के 20 सिनोनियम होते हैं। इनके भी देखो हम हिंदी साथ में लिखते हैं। इसके पीछे हमारे दो रीज़न है। पहला, मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी आनी चाहिए इसके साथ, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी लिखना सीखते हैं, ऐसे राइटिंग में उनके काम आती है। सेकेंड, ये एंटोनियम यानी विलोम शब्द हिंदी में भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं सस्ता, महंगा, खाली, भरा, काल्पनिक, यथार्थ। अब देखो इसको लिखने से फायदा क्या है, हिंदी आपको काल्पनिक शब्द लिखना आया, यथार्थ शब्द लिखना आया, ऐसे राइटिंग में आरजेएस वाले बच्चों के काम आता है। और मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश तो है ही अबव बिलो, लेकिन साथ साथ हिंदी भी उनकी चलती है तो उनको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो 20 हम ये लिखाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम फ्रेजल वर्ब। अब पार हैं, आप कहीं बार प्रिंट आउट से पढ़ चुके हैं, नहीं समझ में आता, कहीं बार किताबों से पढ़े नहीं, ये है रूटीन। हम रोज की 5, 7, 10 लिखते हैं, उसे क्या रिवाइजन करते हैं, हंसते हैं, मजाक से सिखाते हैं, अच्छा इसमें ऐसा लिखा रहे ये हो सकता है क्या, तो मजाक मजाक में चीज़ें सीखी जाती है। जैसे स्कूल में यही होता था, खेल खेल में चीज़ें सीखी जाती है। तो ठीक है, तो सारे फ्रेजल वर्ब भी हम बोर्ड पे लिखाते हैं। प्रिंट आउट खूब पढ़े आपके पास, खूब किताबें पढ़ी, पर होती नहीं फॉर द कंटिन्यूटी, क्योंकि हमें जज बनना है भाई। हम अपनी 100% मेहनत दे दें, हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो चाहे लॉ, हमें तो 100% अपना लगाना है। और जब अपना 100% लगाना है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी पूरा करना। हम एक नंबर से भी क्यों रहे, हमें तो जज बनना है, और हम अपने जज बनने के लिए सारी कैपेसिटी लगाएंगे हर चीज़ के अंदर। तो फ्रेजल वर्ब को भी लिखते हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहता है कि हम साथ में हिंदी भी लिखाते हैं, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब बड़ी अजीब होती है, कई बार नहीं समझ में आती है, तो साथ साथ हिंदी को भी करते हैं, कई बार हम सेंटेंस फॉर्मेशन भी इसका करते हैं। देन आता है हमारे पास ईडियम्स। ईडियम्स बोर्ड पे नहीं लिखाते हैं, हमारे पास लगभग 200 ईडियम्स हैं। तो हम क्या करते हैं, रोज के 25 रिवीजन करते हैं, 25 किया, फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर उसको रिवाइज करते हैं। खत्म हो गए 200 समथिंग, फिर से हम आगे बढ़ गए, फिर से रिवाइज किया। तो ये हमारा रूटीन चलता है। और अब इस नए बैचेस के अंदर हम इसको 5 टाइम रिवाइज करेंगे। जैसे एक बार कंप्लीट हो गया, फिर 2 दिन का ब्रेक, फिर वापस कंटिन्यू, फिर ऐसे करके 5 बार हम उसको रिवाइज करेंगे क्लास में, ताकि उससे क्या होगा, रोज रोज पढ़ने से चीज़ें याद होने लग जाती है। उसके बाद हमारे पास आता आर्टिकल्स। आर्टिकल को पूरा प्रैक्टिकली समझाते हैं, इनके सारे रूल्स लिखाते हैं। 0 आर्टिकल भी चलने लगे हैं, रूल्स लिखा के सेंटेंस करवाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो है एक्सरसाइज भी कराते रहते हैं। यहाँ भी क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ मैं, है ना, लिखो भरो, तो ये सब रूटीन में चलता है, प्रैक्टिस भी होती है और रूल्स के साथ इसको करते हैं। देन आता है हमारे पास बोर्ड पे, सब कुछ बोर्ड पे लिखा के करते हैं। फिर आता है डिटर्मिनर, इनको भी हम पूरा रूल्स लिखा के बोर्ड पे, फिर इसकी एक्सरसाइज कराते रहते हैं, क्वेश्चंस देते रहते हैं। और पहले हमेशा मैं क्वेश्चंस देती हूँ, फिर रूल लिखाती हूँ, क्योंकि रूल से तो आप फोटो कॉपी कर लेते हो, कॉपी पेस्ट कर लेते हो। तो पहले मैं क्वेश्चन देती हूँ, फिर उसका आंसर आपका सही गलत होता है, फिर मैं रूल लिखाती हूँ, ताकि वो आप गलत ना कर सको। नहीं तो क्या कॉपी पेस्ट ठोक देते हो, और जब गलत होता है तो हमेशा के लिए सही हो जाता है आपका। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडल्स। क्यों, कब कैन का यूज होगा, कब मे का, ये वेरिएशन क्या है।
तो ये डिटेल भी पढ़ते हैं, ट्रिक से भी पढ़ते हैं, क्योंकि मॉडल्स हमेशा ट्रिक से होते हैं। डिटेल पढ़ने से तो कंफ्यूजन है यार, ये कैपेसिटी कैन में भी है, मे में भी है, कुड में भी है, वुड में भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। तो उसको हम ट्रिक से पढ़ते हैं कि ये आएगा तो ये आएगा, ये आता तो ये लिखना है, ठीक है। तो मॉडल्स भी हम लोग पढ़ते हैं विद सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ पढ़ते हैं इसको। देन आता है आपके पास फिर आता है कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन। तो ये आता है कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन, ये भी विथ सेंटेंस विथ रूल्स के पास साथ पढ़ते हैं कि कहाँ पे जो है आपका जोड़ने का काम करेंगे, कहाँ पे तोड़ने का, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं संयोजक और वियोजक। तो ये भी है कौन कौन से हैं, कितने टाइप के हैं, और सबको सेंटेंस के साथ इसको डिटेल कराते हैं और सारे सेंटेंस बोर्ड पे लिख कर ही कराते हैं विथ रूल्स के साथ। देन आता है हमारे पास टेंस। टेंस चारों करवाते हैं, टेंस इजी वे में होता है, सारे रूल्स लिखा के कराते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस, आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया अफर्मेटिव। तो अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, फिर डज और डू, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसका बनाओ इंटरोगेटिव, तो डू डज बाहर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। फिर आ गया इसका इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव, तो डू डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर इसका WH बना दो, तो ये WH, तो WH, देन डू डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। WH अफर्मेटिव हो गया, WH नेगेटिव बना देते हैं, WH, देन डू डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क्स। ये सेंटेंस देते हैं, उस एक सेंटेंस का 6 फॉर्मेशन कराते हैं, फिर सबके रूल्स बताते हैं, फिर आपको रूल्स लिखने होते हैं, फिर इन्हीं का पैसिव वॉइस, क्योंकि हम लोग जो टेंस वाले पैसिव वॉइस है ना बेटा, वो साथ साथ ही कराते हैं, फिर इसी का पैसिव हाथों हाथ ही करा देते हैं, क्योंकि जो सिंपल वाले पैसिव वॉइस होते हैं ना बेटा, वो तो हम लोग साथ में ही करा देते हैं, जो डिफरेंट वाले पैसिव वॉइस होते हैं ना, वो फिर हम लोग बाद में कराते हैं, सेकंड राउंड में कराते हैं। तो ये साथ साथ चलता है, ऐसे करके सारे के सारे, तो इतना प्रैक्टिस करते हैं विद सेंटेंस, होमवर्क भी देते रहते हैं साथ साथ। देन आता है आपके पास चेंज ऑफ वॉइस। अब जो टेंस वाले थे उसके साथ कर लिए, फिर अब हम इसमें जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है। ओपन द डोर वाले यहाँ पे करते हैं, रूल्स लिखाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहले मैं पैसिव वॉइस देती हूँ, फिर आप करो, उसके बाद जब आपका गलत से तो उसके बाद रूल बताती हूँ, पहले रूल नहीं बताती, क्योंकि पहले रूल बताती हूँ ना तो आप तो कॉपी पेस्ट ठोक देते हो। तो पहले आप करो, जो भी नया रूल आएगा उससे पहले सेंटेंस दूंगी, फिर आप करेंगे, फिर जो गलतियाँ होंगी फिर रूल के साथ उसको ठीक करेंगे, ताकि हमें शेख ले और उसकी प्रैक्टिस रहते हैं, सेंटेंस देते रहते हैं। देन आता है आपके पास नरेशन। नरेशन का भी सेम यही रूल है हमारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आप कहते हैं। पहले मैं सेंटेंस देती हूँ, फिर आप उसको करते हैं, फिर उसके रूल बताती हूँ, नहीं तो कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर टेबल्स भी बनाते हैं, कब आई चेंज होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ, सेकंड फॉर्म के साथ, ऐसे करके उसको पूरा प्रैक्टिकली चलता है, ठीक है। और देन आता है सबसे पहला कि इंग्लिश ग्रामर का ये बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो बेटा, प्री में 15 नंबर की इंग्लिश आती है राजस्थान में, बाकी सब में 10 की 5 की आती है। कहीं ना कहीं हमें जज बनना है और प्री निकालना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका प्री भी नहीं निकल पाता है। देखो लॉ जो होता है, राजस्थान की बात करूँ तो लॉ आता है 70 नंबर का, ठीक है। हिंदी आती है 15 नंबर की और इंग्लिश आती है 15 नंबर की। अब बेटा 70 में से 70 लॉ में तो नहीं आ पाते, 50-55 पे अटक जाते हैं। हिंदी इंग्लिश में 15 पे अटक गए, एक नंबर से रह जाते प्री। तो हमें प्री निकालना है, क्योंकि इंटरव्यू निकालना है हमें अगर आरजेएस इंटरव्यू निकालना है तो सबसे पहले हमें प्री निकालना पड़ेगा, देन हमें मेन और देन इंटरव्यू। ऐसे तो इंटरव्यू निकलेगा नहीं। तो हमारे लिए तो एक एक नंबर की लड़ाई है। तो हम एक एक नंबर की लड़ाई को क्यों पीछे रखें, जब हमने हमारे जीवन को इतने साल दे दिए, तो क्या हम थोड़ा फीस और देके अपनी कंटिन्यूटी नहीं कर सकते? कर सकते। तो ये बेस ज्वाइन करना आपको क्यों चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूटी। जितना मैंने अभी बताया वो सब कुछ आप अपने स्कूल में पढ़ चुके हो। अब दिक्कत है उनको रिकॉल करने की और कंटिन्यूटी लाने की। क्या दिक्कत है? रिकॉल करने की और कंटिन्यूटी करने की। तो ये जो है मेन आपकी कंटिन्यूटी के लिए। किसके लिए? कंटिन्यूटी के लिए। सेकेंड वन आता है सेपरेट बैचेज है। हाँ जी बेटा, आप ओनली इंग्लिश ग्रामर ज्वाइन कर सकते हो, आप ओनली हिंदी ग्रामर ज्वाइन कर सकते हो, आप दोनों साथ में कर सकते हो, दोनों अवेलेबल है। ओनली इंग्लिश ग्रामर की अपनी फीस है, ओनली हिंदी ग्रामर की अपनी फीस है, दोनों साथ करते हो तो अलग फीस है, तो आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आती है ओनली ग्रामर बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ओनली ग्रामर बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का सेम हो गया। यानी हमारे यहाँ पे जो है फाउंडेशन बैच चलते हैं, हमारे यहाँ पे फाउंडेशन बैच चलते हैं,
तो आप पूरा बैच ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इंग्लिश ग्रामर ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिर्फ हिंदी ग्रामर ज्वाइन कर सकते हैं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। हमारे प्री की हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर चलती है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हिंदी ऐसे और हिंदी इंग्लिश ऐसे भी कर सकते हो, यानी आप जो ज्वाइन करना चाहते कर सकते हो। हमारे यहाँ पे कंबाइंड फीस भी है और सबकी सेपरेट फीसेस भी हैं। तो हम लोगों के यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, यानी ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 19 जून से। और ये बैच जो है मॉर्निंग में हो रहा है। इसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 10:30 से 11:30, ठीक है। और मॉर्निंग में 11:30। ये जूम ऐप पर लाइव भी पढ़ सकते हो आप, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लासेस भी है। और आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, आप क्लासरूम में आकर भी पढ़ सकते हो, यानी दोनों बैचेस है। आप यहाँ क्लासरूम में आकर भी पढ़ सकते हैं, आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। घर भी पढ़ेंगे तो भी 2 वे कम्युनिकेशन है, यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन है। सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आप आ सकते हैं। यूनिक लॉ हमसे पढ़ाओ तो इंग्लिश भी हमसे पढ़े, ऐसा नहीं है। आप एक काम कर सकते, लॉ अपने कहीं भी कोचिंग किया हो, आप सिर्फ ग्रामर के लिए भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूनिक लॉ क्लासेस के स्टूडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा जो हम टॉपिक कराते हैं उसके आप टेस्ट भी देंगे। इसके अलावा आपको लगता है पूरा बैच ज्वाइन नहीं करना है, तो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट सीरीज भी चलती है, जिसमें एक पेपर में 30 क्वेश्चन है और टोटल 20 पेपर हैं और उनकी फीस है 1000 रुपीज़। आप केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। आप अगर एक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जो आप टेस्ट क्लासेस लेंगे ना, उस क्लासेस में हर टॉपिक पर आपको वैसे भी टेस्ट मिलेंगे, तो वो अलग से टेस्ट आपको मिलेंगे, तो टेस्ट में इंक्लूड होने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए अलग से लेना चाहे तो अलग से फीस देके ले सकते हैं। बाकी हर टॉपिक के आपको इसकी क्लास दौरान में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और भी इस बैच के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कैसे करना है उसके बारे में भी आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।